शीला बाजी, शीला बाजी। अरे आ रही हूँ, ये आई हूँ मैं। आज तो बहुत थका दिया है। आ गए तुम? कहाँ है मेरी चांद? हाँ मैं आ गया। चांद अपने कमरे में आराम कर रही। अच्छा, ये लो अपनी चांद की कमाई के पैसे। ये सेठ तो वाकई मेरी चांद पे पैसों की बारिश कर रहा है। ये ले अपनी कमीशन रख। शीला बाजी, हाँ बोल। अपनी चांद की डिमांड तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी कमीशन नहीं बढ़ाओगी? देख लो, चांद की हिफाजत मैं ही करता हूँ। हाँ हाँ, सीधी तरह बोलो, पैसे चाहिए। आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है? ये हुई ना बात। देख करीम, मेरी राबी की हिफाजत करना, उस पे आँच नहीं आनी चाहिए। मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है। राबी के मामले में मैं तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरे होते हुए तुम फिक्र ही मत करो, चांद को कुछ भी नहीं हो सकता। शीला बाजी, मैं भी थक गया हूँ, अभी जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। और हाँ, कल अगर ये सेठ फ़ोन करे ना दोबारा, तो इसे बहाना बना के मना कर देना। मार्केट में दूसरे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, और कल सेठ जब्बार के पास लेके जा रहा हूँ मैं अपनी चांद को। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं सेठ को देख लूँगी। मैं पैसे तो रख कर आऊँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? रुको, मैं कहती हूँ रुको, रुको तो सही। न जाने अब तुम्हारी वजह से मुझे और मजीद कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा वहीद। अब्बू, अब क्या हो गया? वहाब भाई आए थे आज, तुम्हारा और आसमा का रिश्ता ख़त्म करके गए। क्या? जी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू आप उन्हें प्लीज समझा दें। मैं अब तुम कुछ नहीं करोगे वहीद, जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। अब जैसा मैं चाहूँगा इस घर में वैसा ही होगा। अगर मेरी बात माननी है तो ठीक, नहीं तो तुम इस घर से जा सकते हो। अब्बू प्लीज आप ताया से बात करें, मैं आसमा से। बस वहीद, मैं अब मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। देखो, आसमा मेरी भी बेटी है। मैं अपनी रबीका की शादी तुम जैसे लड़के के साथ नहीं करना चाहूंगा, तो मैं भाईजान से कैसे कहूं कि वो इस तरह करें। देखो, इंसान की ज़्यादातर परेशानियां और मुश्किलात उसकी अपनी खुद की पैदा करदा होती हैं। मैं मजबूर हूं कि तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकता, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा, वरना तुम जहां चाहे जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन अब्बू। बस, अब मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहता वहीद। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने भी मेरी इजाज़त के बगैर ये कदम उठाया। उसने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ किया था, अब तुम भी तो उसका कुछ ख्याल कर लो। शादी की उम्र हो गई है उसकी, अगर तुम्हारी हरकतें यही रही ना तो सारी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहेगी वो। अब कम से कम उसका घर तो बसने दो।
इंतहा ये शोर मचाया हुआ है। कयूं हाँ। आज वो फिर लिफाफा छोड़ के चला गया। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ी आहट महसूस हुई, लेकिन बाहर अंधेरा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई है। मैं जाकर देखा कि लिफाफा पड़ा हुआ था, लेकिन वो अंधेरे में चला गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई था और जो चला गया। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तुम्हारी इस हरकत से डर गया होगा, अब नहीं आएगा कभी वो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था सकीना, लेकिन तुम मेरी सुनती कब हो? अरे वो कोई अगर नुकसान पहुंचाने आता तो हम उस पर नजर रखते, तो तुम तो सुनना ही नहीं ना कोई मेरी बात। कयूं एक बात कहूं? बोलो। वो मर्द नहीं था। हाँ, ये कैसे हो सकता? मैं ठीक कह रही हूँ कयूं? वो कौन हो सकता? वो एक औरत थी, जवान औरत। मैं ठीक से उसे पहचान भी नहीं सकी, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो औरत थी, कोई मर्द या जवान लड़का नहीं था। लेकिन एक औरत को हमसे क्या हमदर्दी हो सकती है? अल्लाह जाने उसकी क्या हमदर्दी है हमारे साथ। अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं सकी। अगर वो अपना मुंह ढांक कर न जाती ना, तो मैं उसे जरूर पहचान लेती। लेकिन ये मुझे यकीन है कि थी वो औरत। अच्छा, परेशान नहीं हो, अंदर आराम कर। हाँ, आराम कर, तू आजा छोड़। परेशान होने से कोई भी फायदा नहीं, आजा।